पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया मैं बिलीव नहीं करता, मैं यकीन नहीं करता कि वो पता नहीं सच भी बता रहे हैं कि जेन्युइन स्टोरी भी सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे। इसी तरह इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आपको पता है कि मैं जो दिल में होता है सच बोल देता हूँ। इसी तरह इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया, मुझे उसमें भी बिलीव नहीं है। तो मैं अपनी ऑडियंस से ये अपील करना चाहूँगा, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए आप लोग इंडियंस हैं और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो उत्तराखंड में है, वो लोग जो है ना हमारे कमेंट्स में बताएं कि उस उधर क्या हुआ है, रियल वाकया क्या है, रियल सिचुएशन क्या है। तो आप कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर प्रॉपर पूरी एक वीडियो करूंगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने इतना फीका इलेक्शन नहीं देखा जितना फीका इलेक्शन इस बार हुआ है। यकीन कीजिए ऐसा इलेक्शन हमने कभी नहीं देखा, जो अगला दिन भी हो गया, अगले दिन की रात भी हो गई और हमें पता ही नहीं है कौन जीता है। इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब लीड मारेंगे, लीड। ठीक है, एक तो होता है ना छोटे लेवल पे जीत गए, वो पूरी मेजोरिटी के साथ, पूरी पावर के साथ इंडिया के तीसरी बार वजीर आजम बनेंगे। और आप देख लीजिएगा किस बेस पे बनता है इंसान वजीर आजम। सर इस तरह नहीं होता कि 4 साल आप भागे रहे हो लंदन, तो जब बादशाही की सीट पे बैठ रहे तो आप पाकिस्तान, ये गरीब आवाम को आपने बेवकूफ समझ के आप फिर आके सीट पे बैठ गए। उधर ऐसा नहीं होता, उधर जेन्युइन इलेक्शन होते हैं और वो देखते हैं लोग कि हमारे लिए किसने क्या काम किए। हम थोड़ा हिस्ट्री को देखें, पाकिस्तान के पास्ट को देखें, तो नवाज शरीफ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ उनके दौर में रिलेशन बेहतर हुए हैं, कोशिश की गई है। क्या समझते हैं? अब तो क्लियर नजर आ रहा है कि शायद नवाज शरीफ ही फिर से प्राइम मिनिस्टर बने, तो क्या फिर से रिलेशन बेहतर होंगे? मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। देखिए मैं बताता हूँ, पर्सनली नवाज शरीफ साहब खुद चाहे ना रिलेशन बेहतर करने इंडिया से, क्योंकि जैसे वो टूटे फूटे वजीर आजम बनने हैं ना वो, तो वो अपना फैसला खुद नहीं ले सकते। इस चीज को ज़हन में क्यों नहीं रख रहे हैं? ये जिनके हाथ में डोरियां होती हैं वो कह दें जी कि इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, मोदी का जो यार है, इधर नवाज शरीफ साहब कहे कि मैंने रिलेशन बेहतर करने हैं, और डोरियों वाले कहें जी कि मोदी का जो यार है गद्दार है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेजोरिटी होती, कोई एक गवर्नमेंट बनती और सॉलिड बनती, जैसे तुर्की में रजब उर्दगान की है, इंडिया में मोदी साहब की गवर्नमेंट है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज आबिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात करें तो खबरें यहां पे चल रही हैं कि भारत में मस्जिदों के अंदर हिंदुओं ने पूजा स्टार्ट कर दी। एक तो इसके ऊपर बात करेंगे आबिद भाई से, इसके ऊपर ओपिनियन लेंगे। साथ ही साथ इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स या इंडिया की आर्मी की अगर बात करें तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन मौजूद है सऊदी अरेबिया में, जबकि पाकिस्तान को इस तरीके से इन्वाइट नहीं किया गया। इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ एक इस टॉपिक के ऊपर जो कि अभी तक मैं ये समझता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पाकिस्तान में इलेक्शन चल रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है ज्यादा, यूथ किसकी तरफ है, और साथ ही साथ ये आबिद भाई ने भी वोट डाला है। आज इनसे ये पूछेंगे कि इन्होंने किस चीज को, इन्होंने किस पार्टी को वोट डाला है, ये भी इनसे हम पूछेंगे इस वीडियो में। नहीं, ये पूछेंगे और ऐसे ही पूछेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये मेरे अपनी पर्सनल सिलसिला है, आपको ये पूछना है। आप अपनी वीडियो कीजिए जो है आपकी वीडियो। नहीं, आप चले, आपको बताना तो पड़ेगा इस वीडियो के अंदर। ये देखें, आपको लोग जैसे पसंद करते हैं, देखते हैं, फिर आपने जिस पार्टी को वोट दिया है या जिसको भी वोट दिया वो आप बता दें। इसमें क्या, वो हम बाद में करेंगे, आपने कह दिया तो जरूर बताएंगे, लेकिन अभी मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं जो मेन टॉपिक है। इलेक्शन की बात भी करेंगे, ये भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने भी शायद खबर देखी होगी, अभी से 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें इंडिया के एक मौलाना है जिनके हवाले से आपने बड़ी बात की थी और इंडिया के मुसलमानों को एक मैसेज दिया था। अब क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों का ये कहना है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया जा रहा है और फिर पाकिस्तान में भी जाहिर बात है उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है कि भाई इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते कि भाई हिंदुओं ने मस्जिद में पूजा स्टार्ट कर दी है, ये देखो कितना जुल्म है। बताएं कितना जुल्म है। एक्चुअली शुएब भाई, वो जो हमारी पहले वीडियो हुई थी ना कि मौलाना जो इंडिया में धरने वगैरह कर रहे थे, जिन्होंने जलसा किया था बहुत बड़ा, तो वो जब उसके ऊपर वीडियो की तो बड़े मसले मसाइल बने, बड़े लोगों ने हमसे सवाल जवाब किए, बड़ी अजीब अजीब बातें हुई हमारे साथ। खैर मुख्तसर बात ये करता हूँ आपसे कि उत्तराखंड इंडिया का एक सूबा है, उधर की जो आज खबर चली है ना मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, कि उधर खबर चल रही थी कि बुलडोजरों से या क्रेनों से जो है ना वो मदरसे की दीवारें तोड़ दी गई है, मदरसा सारा तोड़ दिया गया है। एक्चुअली शुएब भाई, मेन मुद्दा इसमें पता है क्या है कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया मैं बिलीव नहीं करता, मैं यकीन नहीं करता कि वो पता नहीं सच भी बता रहे हैं कि जेन्युइन स्टोरी भी सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे। इसी तरह इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आपको पता है कि मैं जो दिल में होता है सच बोल देता हूँ। इसी तरह इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया, मुझे उसमें भी बिलीव नहीं है। तो मैं अपनी ऑडियंस से ये अपील करना चाहूँगा, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए आप लोग इंडियंस हैं और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो उत्तराखंड में है,
वो लोग जो है ना हमारे कमेंट्स में बताएं कि उस उधर क्या हुआ है, रियल वाकया क्या है, रियल सिचुएशन क्या है। तो आप कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर प्रॉपर पूरी एक वीडियो करूंगा और आपके कमेंट के ऊपर। ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि ऐसे ही हम कोई भी ओपिनियन दे दें जबकि वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है उसके बारे में हमें नॉलेज ना हो या आबिद भाई को ना पता हो, तो वो बेहतर नहीं है। ये बेहतर बात की है कि भाई जो वहाँ के लोग हैं जो रियल चीज़ को जानते हैं, उस टाइम वहाँ पे जो कंडीशन है वो जानते हैं, वो ज़रूर बताएंगे कि भाई कमेंट में आप बताइएगा कि आखिर रियल सिचुएशन वहाँ पे क्या है, क्या वाकई में डिमोलिश किया गया है, और अगर डिमोलिश किया गया है तो उसकी रीज़न क्या है ये बताइएगा। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर वीडियो अगर बेहतर लगा तो करेंगे। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे इस टाइम हम प्रॉपर अगर बात करें, सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड डिफेंस शो हुआ 2024, ठीक है, और वहाँ पे हम बड़ा हैरान हुए कि पाकिस्तान में ज़्यादातर ये बताया जाता है कि सऊदी अरेबिया की जो को डिफेंस अगर करता है तो वो पाकिस्तान की आर्मी करती है। सऊदी अरेबिया में जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के सिक्योरिटी फोर्सेस जाती हैं, वो वहाँ पे जाके सिक्योरिटी के प्राइज अंजाम देती हैं। इस दफ़ा तो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन जो है वो आर्म फोर्सेस जो हैं वो वहाँ की वुमेन गई और रिप्रेजेंटेशन दी वहाँ पे इंडिया की। शुएब भाई सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि सऊदी अरेबिया के जो शहजादे हैं, जब आपको याद होगा रिसेंटली वो इंडिया का दौरा उन्होंने किया था, बड़ा कामयाब दौरा उनका हुआ था इंडिया का, और बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने ऐलान किया था, बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के ऊपर बात की थी। तो मेरी वीडियो वो आप निकाल के देखिए, उस वीडियो में मैंने सऊदी अरेबिया और इंडिया की फौजों के बारे में ही बात बताई थी आपको, जो आज पूरी हो रही है। और मैंने कहा था कि आने वाले टाइमों में आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। देखिए, इससे पहले हमारा और सऊदी अरेबिया का बरदराना एक सिलसिला पूरी दुनिया को दिखाया जाता था कि इस्लामिक कंट्री है, ये बरदराना सिलसिला है, और पाकिस्तान मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हेल्प करता है सऊदी अरेबिया। जी हाँ, और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, खास तौर पे जो आर्मी है, ये सऊदी अरेबिया जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, जो भी मामला होते हैं। तो उस टाइम मैंने मीडिया के ऊपर खड़े होकर बात बताई थी कि वो दौर गुजर गया है, वो वक्त खत्म हो चुके हैं, वो बरादराना और यारी दोस्ती और भाइयों वाला मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम वाला सिलसिला खत्म हो गया है। अब सऊदी अरेबिया इंडिया का यार बनेगा, इंडिया का भाई बनेगा, और आपको आने वाले टाइमों में चीजें नजर आएंगी कि उनके फौजी सऊदी अरेबिया में जाके जो है ना ट्रेनिंगें देंगे। अभी रिसेंटली जो खबर चली है जिसके ऊपर आप भी बात करना चाह रहे हैं कि इंडिया की फीमेल गर्ल्स जो फौज में है, फौजी है, जो सोल्जर है फौज की, वो प्रॉपर उनकी एक टीम सऊदी अरेबिया गई है, जो उधर पूरी मशकें हो रही हैं, पूरी ट्रेनिंगे हो रही है, पूरा सबसे ज्यादा कंट्रीज मौजूद हाँ, हैं। मतलब हाँ। एक दो कंट्री को बुलाया था तो हम कहते ठीक है भाई उनका कोई अच्छा, आपस अब में इंटरनल है, लेकिन यहाँ पे ये है कि 70 कंट्रीज को बुलाया लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं आए, ये एक सोचने वाली बात है। अभी आप ये देखें कि राजस्थान में जो मशकें हुई हैं, एक्सरसाइज हुई, मिलिट्री कितने बड़े लेवल की एक्सरसाइज हुई, और वो पाकिस्तान के बॉर्डर के समझ लें कि बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल साथ है। 2 दिन की नहीं 2 हफ्ते की ये मिलिट्री ड्रिल्स हुई सऊदी अरेबिया और इंडिया के फोर्सेस के दरमियान, ये जो सी चीजें हुई। अब सऊदी अरेबिया के जो शहजादे हैं ना, सुलेमान जो हैं, ये बड़े पढ़े लिखे और जीनियस इंसान है। इन्होंने आके सऊदी की जो बादशाही वाले सिलसिले थे, जो अमेरिका के पीछे लगते थे या किसी के पीछे लगते थे, इन्होंने सबसे पहले अपनी कंट्री को लिया है कि हमारी कंट्री का फायदा कहाँ पे होता है। अभी रिसेंटली इंडिया की जो एक खातून वजीर थी वो मदीना शरीफ गई, उसके बाद सलमान खान साहब का एक बहुत बड़ा शो हुआ सऊदी अरेबिया में। उसके अलावा इंडिया में सऊदी अरेबिया में कुछ उनके बुक्स में जो किताबों का सिलसिला है ना, उसमें भी इंडिया का कुछ सिलसिला ऐड हो रहा है। उसके अलावा एक और सऊदी अरेबिया से बताता चला जाऊं कि पाकिस्तान के साथ वो डील नहीं हुई सऊदी अरेबिया की, जो डील इंडिया के साथ हो रही है, जो प्रोजेक्ट आने वाले टाइमों में इंडिया के साथ साइन हो रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहे। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं आपको खुल के नहीं समझा सकता हूँ, ना बता सकता हूँ। मैं यहाँ पे खबर आई है कि कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्हें सऊदी अरेबिया ने बैन कर दिया, कि वहाँ ये खबर आ रही है। आप देखने वाले जरूर इसके ऊपर रिसर्च करके देखिएगा और बताइएगा कि क्या ये खबर सच है। यहाँ पे मुझे सोचने की जरूरत है एज ए पाकिस्तानी, यहाँ पे आबिद भाई को, हर पाकिस्तानी को सोचने की जरूरत है कि भाई वो मुस्लिम उम्मा वाला कंसेप्ट, वो ब्रदर मुस्लिम उम्मा, हर मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने वाला कंसेप्ट, वो कहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा सोचें तो हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि भाई सऊदी अरेबिया हो, तुर्की हो, ईरान हो, इवन अफगानिस्तान, इजिप्ट हो, बांग्लादेश हो, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज इर्द गिर्द हैं, वो जो है अपने कंट्री का फ़ायदा सोच रहे हैं, अपने लोगों का फ़ायदा सोच रहे हैं। जिनके साथ उन्हें, जिस कंट्री के साथ, चाहे इंडिया है चाहे यूएस है, जिसके साथ बेहतर लगता है वो रिलेशन बेहतर करते हैं। हम यहाँ पे आके अपनी मेंटालिटी को नहीं उस तरीके से कर पाते कि भाई नहीं, हमने तो इस्लामिक कंट्री है और ये चीज़ें हैं। क्या समझना यहाँ पे आबिद भाई? आपको आइडिया है कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इस टाइम कहाँ है? वो इस टाइम इंडिया के दौरे पे हैं। तो इनके क्या, मुसलमान ही है ना बांग्लादेश, तो अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं, अपनी तजारत आगे लेके जाना चाह रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, आबिद भाई
इधर एक सवाल ये है कि मतलब एक कंसेप्ट ये आता है पाकिस्तान के लोगों से जब पूछें वो ये कहते हैं कि भाई हम हर कंट्री से रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, इंडिया से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनसे स्टार्ट से दुश्मनी है, क्योंकि हम उनसे अलहदा हुए तो अलहदा तो फिर बांग्लादेश वाले भी हुए थे। ये फजूल बात है। देखिए स्टार्ट से दुश्मनी है, स्टार्ट से बांग्लादेश वाले अच्छा भी स्टार्ट से आपकी दुश्मनी है तो स्टार्ट के बाद आप तो इकट्ठे भाई भी बन गए थे। इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। वाजपेयी साहब का दौर आया, वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान का दौरा किया, मोदी साहब पाकिस्तान आए और बगैर बताए आए, जिस भी तरीके सरप्राइज उन्होंने दिया। तो ये तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते थे, हम लोग कहीं ना कहीं से लूज करते थे। अभी देखिए मैं आपको नई बात बताता हूँ कि आप अपने जितनी भी वीडियोस हैं आपकी, अपनी वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ें, इंडिया के आम सिविलियन हमारे पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं, कभी गौर कीजिए। यकीन करें इंडिया का आम सिविलियन, मैंने आज तक कोई ऐसा मैसेज नहीं पढ़ा कि जो वो चाहते हो कि पाकिस्तान तबाह हो जाए या पाकिस्तान बहुत नीचे आ जाए या पाकिस्तान खत्म हो जाए या पाकिस्तान कर्जों में फंसा रहे। उनके मैसेज पता क्या होते हैं कि यार आप लोग तरक्की करो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप लोग कामयाब हो, हमें खुशी होगी कि हमारा साया भी जो है ना किसी लेवल पे है, तो वो तो हमारे साथ ये सोचते हैं। नो डाउट इस बात में कोई शक नहीं है। खासतौर पे अगर मैं अपनी ऑडियंस की, अपने चैनल की ऑडियंस की बात करूं तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। लोग देखें, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया वालों को पाकिस्तानियों से नफरत हो तो आबिद भाई को क्यों पसंद किया जाए, हमारे चैनल को क्यों देखा जाए, जो लोग पीस की बात करते हैं उन्हें क्यों देखा जाए, ये सबसे बड़ी मिसाल है। इधर से ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि भाई जो लोग कहते हैं कि इंडिया वाले हमेशा नफरत की बात करते हैं, हाँ अगर कुछ लोग हैं तो यहाँ पे, उधर अगर कुछ है तो यहाँ पे अच्छे बुरे हर जगह पे है। पाकिस्तान में हम सबको अच्छा नहीं कह सकते, बड़े बड़े इंतशारी लोग भी हैं इधर जो चाहते हैं कि इंतशार ही हो, बस लड़ाई हो, मजहब के नाम पे लड़ाते मजहब के नाम पे किसी को काफर हिंदू मुस्लिम से भी हटा दो, मजहब के नाम पे इमोशनल ब्लैकमेलर है। इसी तरह इंडिया में भी कुछ इंतशारी लोग हैं कि जिनकी वजह से इंतशार फैलता है। लेकिन मेजॉरिटी एजुकेटेड जो लोग हैं वहाँ पे वो रिलेशन, वो बेसिकली बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी आबादी है, तो उसमें मेजोरिटी वाकई पढ़े लिखे लोगों की और समझदार लोगों की है, बीच में जाहिल हर जगह पे होते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैं ये चीज़ भी बड़ी नोट किया, वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया से, इंडियंस ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं चाहिए, वो ये भी मैंने चीज़ नोट की है। लेकिन आप अपनी जगह पे डेवलपमेंट की तरफ जाएं, हम अपनी जगह पे डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, तो ये भी बात मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं है। वो ख्वाहिश ही यही होती है, वो तो अपने हर कमेंट में कहते हैं कि पाकिस्तानियों आप डेवलप करो, आप अपने मुल्क पे वर्क करो, अपने मुल्क को ऊपर लेके जाओ। और आपको शुएब भाई एक और चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की ख्वाहिश ये थी पिछले 2018 के बाद कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो। हम इलेक्शन हो गए, मैं आता हूँ इलेक्शन की तरफ। सबसे पहले तो ये शुएब बताएं भाई वोट देखो, किसको डालना है? ये मेरा पर्सनल सिलसिला है, मैं जिसे मर्जी वोट डालूं, आपका इस चीज में नहीं बनता। क्या आप नहीं बताना चाहेंगे? नहीं, अब आप जितनी बार आपने पूछ लिया ऑन मीडिया पे बताना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो पाकिस्तान में ये भी सिस्टम है ना कि भाई इमरान खान या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेना भी मीडिया पे बैन है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने किसे वोट डाला है। देखिए मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था कि वोट मैंने किसे डाला है कि उसमें कई लोग मुझसे नाराज होंगे, कई लोग बुरा मनाएंगे, इसलिए मैं ये चीज बताना नहीं चाह रहा था। लेकिन अब आपने फोर्स किया तो मुझे बताना पड़ेगा। रिक्वेस्ट किया तो चलिए सुनिए, हमारे अपने रिश्तेदार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के ऊपर इलेक्शन, मेरे अपने दूर के रिश्तेदार हैं, पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे। किस मतलब पार्टी से हैं? वो इंडिपेंडेंट जो होते हैं, आजाद उम्मीदवार। ठीक है, इस दफा और सबसे बड़ी जो सिस्टम जीत है, आजाद उम्मीदवार हैं उनकी तरफ। तकरीबन 93 के राउंड अबाउट जो सिस्टम रिजल्ट आया पाकिस्तान के इलेक्शन का, अभी तक जो रिजल्ट आया 93 सीट्स इंडिपेंडेंट जो उनसे उम्मीदवार थे उन्होंने विन की हैं। और नून लीग की तरफ से 54 सीट्स हैं और 64 ऑलमोस्ट, और 52 हैं वो पीपल पार्टी की तरफ से। अभी तक जो ये वीडियो आप तक पहुँच रही है, आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? वो अब जिसकी भी हुकूमत आती है, जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट आती है, क्या समझते हैं नेबर के साथ रिलेशन बेहतर, इंडिया के साथ? डिटेल से ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने इतना फीका इलेक्शन नहीं देखा जितना फीका इलेक्शन इस बार हुआ है। यकीन कीजिए ऐसा इलेक्शन हमने कभी नहीं देखा, जो अगला दिन भी हो गया, अगले दिन की रात भी हो गई और हमें पता ही नहीं है कौन जीता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं इलेक्शन की ये बताना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन की बात बताना चाहूंगा। इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है, क्या रोल होता है, क्या वो उनका काम होता है, जो हम उन्हें 5 साल अपने टैक्सों से प्रोटोकॉल वाली लाइफ देते हैं, मजे की गाड़ियां, कोठी, बंगले, वीआईपी उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, यशियों वाली जिंदगी है जिनकी, उन्हें हम लोग अपने टैक्सों में से क्यों फीसें देते हैं, क्यों पैसा देते हैं कि वो पाकिस्तान में सनसेर फेयर इलेक्शन करवाएंगे और पूरे 5 साल उन्हें बिठा के खिलाते हैं एक दिन के लिए। अच्छा, आप ये बताएं जो गवर्नमेंट जो इलेक्शन हुआ है, क्या एक पार्टी की हुकूमत आएगी मेजोरिटी, मतलब ये भाई ये कभी भी नहीं है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ,
चाहे? नहीं 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 नहीं, आ ही नहीं सकती। क्या वजह है? मतलब इंडिपेंडेंट आपके सामने जीता है, जीत गया है। ज्यादातर। इंडिपेंडेंट कौन है? हाँ। पीटीआई की पार्टी खत्म हो गई है। हाँ, पीपल पार्टी के साथ अटैचमेंट होगी। सर ऐसे भी होता है ना, जो आजाद मतलब किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं खड़े होते, जब वो जीत जाते हैं वो फिर पैसे लेके या जो भी है उनकी अपनी मर्जी है, वो कभी नून लीग की तरफ हाँ हो जी, जाए, हाँ वो जी, भी यही बात है ना। ये उम्मीद है कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे इमरान के सपोर्टर हैं। खान साहब मेजॉरिटी किसकी सपोर्टर थी पाकिस्तान में? इमरान खान की, पीटीआई की। ठीक है। हमने खुद पीटीआई को वोट डाला, सपोर्ट किया है, हर लिहाज से किया है हमें। आपको लगता है पीटीआई की गवर्नमेंट बन जाएगी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बनेंगे। मुझे नहीं लगता। क्यों? इंडिपेंडेंट आपके सामने सीटें देख लें, कितना गैप है। और जो कौमी असम्बली की सीटें हैं उसमें आप लीड दे रहे हो, कौमी असम्बली की सीटों में लीड दे रहे हो, उसका क्या मतलब है कि लीडर आपका ही है। ठीक है। अच्छा, जो भी अगर इमरान खान आते हैं, उन्होंने इंडिया से ट्रेड बंद की थी, क्या लगता है अभी अगर इमरान खान की गवर्नमेंट आती है तो इंडिया से रिलेशन बेहतर करेंगे या कहेंगे नहीं भाई नहीं? करने तो चाहिए, ठीक है। करने चाहिए। क्यों? हमारे मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, महंगाई देखें, सब्जियां सस्ती मिल सकती हैं, हर इसके चीज, अलावा और- इसीलिए करने चाहिए उनको, आप करेंगे भाई, भी। ये भाई कह रहे हैं कि भाई इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले जो बात करना चाह रहा था वो आधी बीच में रह गई थी कि हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में एक ताकतवर वजीर आजम आता, कोई एक पार्टी मेजोरिटी से जीतती, कोई एक पार्टी फुल पावर में आती। लेकिन देखिए हमारी ख्वाहिश जो है ना वो धरी की धरी रह गई। ये रली मिली हुकूमत आनी है, जीबो गरीब हुकूमत आनी है। देखिए एक वजीर आजम आता, चाहे वो नवाज शरीफ होता, चाहे वो इमरान खान होता, चाहे वो कोई भी होता, एक पार्टी कोई आती ना मेजोरिटी में, जैसे इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट है और पावर वाली गवर्नमेंट है, सब उनके नीचे है, सब उनके अंडर में है, और वो जो मर्जी फैसला ले सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया ने ग्रो किया, तरक्की की, पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ। अब हम लोग देखें कितने बदनसीब हैं कि हमारे पास कभी भी ऐसी एक गवर्नमेंट आती नहीं है, या आने देते नहीं है, या बनाना चाहते ही नहीं है कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो पावरफुल हो। देखिए इधर जो गवर्नमेंट अब बननी है ना, जो हमेशा बनती है, इनकी डोरियां किसी और के हाथ में होती हैं। देखें एक पावरफुल कोई आ जाएगा तो अपनी मर्जी से फैसले लेगा। जैसे अगर देखें हम थोड़ा हिस्ट्री को देखें, पाकिस्तान के पास्ट को देखें, तो नवाज शरीफ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ उनके दौर में रिलेशन बेहतर हुए हैं, कोशिश की गई है। क्या समझते हैं? अब तो क्लियर नजर आ रहा है कि शायद नवाज शरीफ ही फिर से प्राइम मिनिस्टर बने, तो क्या फिर से रिलेशन बेहतर होंगे? मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। देखिए मैं बताता हूँ, पर्सनली नवाज शरीफ साहब खुद चाहे ना रिलेशन बेहतर करने इंडिया से, क्योंकि जैसे वो टूटे फूटे वजीर आजम बनने हैं ना वो, तो वो अपना फैसला खुद नहीं ले सकते। इस चीज को जेहन में क्यों नहीं रख रहे हैं? ये जिनके हाथ में डोरियां होती हैं, वो कहते हैं जी कि इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, मोदी का जो यार है, इधर नवाज शरीफ साहब कहे कि मैंने रिलेशन बेहतर करने हैं, और डोरियों वाले कहे जी कि मोदी का जो यार है गद्दार है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेजोरिटी होती, कोई एक गवर्नमेंट बनती और सॉलिड बनती, जैसे तुर्की में रजब उर्दगान की है, इंडिया में मोदी साहब की गवर्नमेंट है और सॉलिड गवर्नमेंट है तुर्की में। जी हाँ। अच्छा, ये बात बड़ी टेक्निकल बात की है। वैसे आबिद भाई कहते हैं मैं खबरों में ज्यादा इन नहीं रहता, मैं अपने बिजनेस में इन रहता हूँ, लेकिन जो लोग भी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा समझते हैं उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा कि शायद अगर पाकिस्तान में एक पार्टी की मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट आती तो इंडिया खुद इंटरेस्ट ले लेता कि भाई हाँ ठीक है, मेजोरिटी डेमोक्रेसी है तो हम रिलेशन बेहतर करते हैं। और ये मैं बड़ी ऑथेंटिक बात करने जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले उनके जो पार्लियामेंट के एडवाइज़र हैं फॉरेन अफेयर के, फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने भी ये एडवाइस दी थी, ये मशवरा दिया था कि भाई पाकिस्तान के साथ अगर रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, मतलब अगर ऐसे हालात हैं तो इंडिया को रिलेशन बेहतर करने चाहिए, और ये आप जरूर सर्च करिएगा। लेकिन अब आपको लगता है कि इंडिया भी रिलेशन बेहतर करना चाहेगा? मतलब उन्हें समझ तो आ गई है कि गवर्नमेंट चाहे नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी है, पीछे चलाएगा कोई और। इंडिया ने रिलेशन बेहतर करने की कोशिश एक बार नहीं कई बार की थी। हम लोगों ने देखिए, इंडिया ने तो बेस्ट नेशन हम लोगों को माना था, हमारी कंट्री को बेस्ट भी माना था किसी ट्रेड के हवाले से। तो हम लोगों ने वो ट्रेड भी बंद कर दी। हमने बेस्ट, जो हमें बेस्ट कह रहे थे, हमने उन्हें बताया कि हम बेस्ट नहीं है, हम उन्हें ये बताते रहे हमेशा। देखिए मेरी बात को आप समझे नहीं कि इंडिया के वजीर आजम 2 बार पाकिस्तान आए, एक बार बगैर बताए आए, एक बार पूरे प्रोटोकॉल के साथ आए। ऐसे पाकिस्तान से भी देखें हमारे जो लीडर्स हैं वो जाते रहे हैं। सर आप बात पूरी क्यों नहीं होने देना चाहते? या आज आप भी नैला शैला बन गए और सना अमजद बन गए कि मेरी बात ही पूरी नहीं होने दे रहे आप? आज आबिद भाई गुस्से में लग रहे हैं। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, तो इसलिए गुस्से में हूँ थोड़ा सा। तो देखिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, देखिए इंडिया के वजीर आजम पाकिस्तान आए, बगैर बताए आए, सरप्राइजेज आए, बगैर पासपोर्ट के आए, उनकी पावर, ताकत और हिम्मत देखी कि वो आए। जब वो आए तो उन्होंने आके पाकिस्तान में, एवं बंदा आ जाता है किसी मुल्क में, उस मुल्क में इसलिए आया जाता है कि रिलेशन बेहतर किए जाए, ट्रेड अच्छी की जाए,
दोनों मुल्कों को ले, हमने उस टाइम मौके का फायदा नहीं उठाया। हमें अंदाजा नहीं था कि ये नरेंद्र मोदी वो है कि पूरी दुनिया मोदी मोदी करेगी और हम मोदी के साथ दुश्मनी करके बैठ हम जाएंगे। ये नारे लगा देंगे कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। उस टाइम पे मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि अगर उस टाइम पे ये सिचुएशन होती कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है पूरी दुनिया में उनका नाम जैसे इस टाइम पे मौजूद है, बड़े बड़े कंट्री यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी कंट्री है, अभी स्विट्जरलैंड ने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, तो क्या आप समझ मतलब ऐलान किया, क्या समझते हैं कि अगर उस टाइम पे ऐसी कंडीशन होती तो तब हम ये नारे लगा, या आज अगर मोदी साहब आते हैं तो आज भी ये नारे लगेंगे कि मोदी साहब अब कभी भी नहीं आएंगे, ये अपना ज़हन बना लीजिए आप, क्योंकि हमारे मुल्क में जो हमारी उम्मीदें थी वो सारी टूट गई इस तरह के फीके इलेक्शन देख के। वो सारी उम्मीदें टूट गई जो हम सोचते थे कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारा मुल्क दुनिया में कामयाब होगा, एक वज़ीर आज़म आएगा, सॉलिड आएगा, पूरी दुनिया उसके ऊपर यकीन करेगी, वो ताकतवर होगा, वो फैसले हर अदारा उसके नीचे होगा। सबसे बड़ा लफ्ज़ सुनिए आप कि हर अदारा उसके नीचे होगा। ऐसा वज़ीर आज़म नहीं चाहिए कि जिसके ऊपर अदारे हो, आप समझिए मेरी बात को। अब जिनके हाथ में डोरी होंगी सर, वो ब्लैकमेलर होते हैं, उन्हें सब पता है कि इस बंदे में क्या फॉल्ट है, इसने कब चोरी की थी, कहां से चोरी की थी। आप जरा सा वज़ीर आज़म तो बन गए हैं, आप जरा सा कोई फैसला लेने लगेंगे तो जो जिसके हाथ में डोरी होगी वो आपको कहेगा भाई ये फैसला नहीं लेना, और आपकी जरूरत नहीं है इनकार कर सके, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने अपने वीक पॉइंट तो सारे दिए हुए हैं। आप गलती के साथ जो है ना आपने गलतियां की और वो सारी उनके पास आ गई। क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले नहीं बल्कि हफ्ता दो पहले उन्होंने एक ऐसा गेस्चर दिया था जब उन्होंने बोला कि भाई इंडिया देखे चांद पे पहुंच चुका है, और ये इस तरीके से मतलब पॉजिटिव नवाज शरीफ साहब की एक अर्ज बताता हूँ आपको उनकी बात। जब पिछले इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब जीते थे तो आपको याद है कि जीत का जश्न जब हो रहा था, यानी कि नवाज शरीफ साहब ने जो अपने वो आए थे उधर ऊपर खड़े होके जो उन्होंने जीत का जश्न किया था ना, तो उसमें सबसे पहला लफ्ज ये बोला था कि हमें अपने हमसाए भारत के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं, तो इस दफा कहे ने बोला था। तो इस साल भी इस बार जब आए हैं तो कोशिश तो उनकी होगी कि इंडिया से बेहतर करना। देखें ये मेरी अपनी बातें हैं, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, पता नहीं आगे होने वाले टाइम में क्या हो, ये तो मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ ना कि उन्हें इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो, मैं गलत हो जाऊं, और अल्लाह करे कि मैं गलत हो जाऊं, क्योंकि इंडिया के साथ जिस दिन हमारी ट्रेड होगी, रिलेशन बेहतर होंगे, दोनों मुल्क जो है आपस में चलेंगे फिरेंगे, काम कारोबार करेंगे, तो इंशाल्लाह ये देखिए जब मोदी साहब पाकिस्तान आए थे आज तक मोदी साहब के साथ रिलेशन बेहतर होते ना तो हमारी कंट्री इस हालात में भी ना होती सर, इस हालात में हमारी कंट्री ना होती। डेफिनेटली मैं कहता हूं कि जब हमारे यहाँ पे फ्लड आया, शायद अगर हमारे इंडिया से रिलेशन बेहतर होते तो हमें दूसरे कंट्रीज में जाके ये ना कहना पड़ता कि हम बेकारी नहीं हैं, बस मुश्किल हालात हैं तो हेल्प कर दें। शायद इंडिया हमारी वैसे ही ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हेल्प कर देता। अच्छा, अब जो बातें हम करते हैं, मैं आपको अपनी ऑडियंस को और पूरी दुनिया को और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को ये बात बताना चाहूंगा कि जिस वजह से आप हमें गद्दार कह देते हो, वो सारी बातें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने इंटरव्यू में की हैं कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, इंडिया चांद पे पहुंच गया है, इंडिया के लोग आईटी में एक्सपर्ट है, उनके प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाती है, वो एक ब्रांड बन चुके हैं, वो एक नाम बन चुके हैं। अब मैं अली हमजा को मुखातिब करता हूँ इस जगह पे कि इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो जाओ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कहो कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हो, तुमने इंडिया की तारीफ क्यों कर दी, मोदी साहब को इनवाइट क्यों कर दिया। हमने तो सिर्फ थंबनेल पे मोदी साहब की फोटो लगा दी तो हम गद्दार हो गए, तो जिन्होंने इनवाइट कर लिया पाकिस्तान में वो तो फिर मेरे ख्याल से उन्हें सर तन से जुदा कर देना चाहिए फिर हमजा के मुताबिक। लेकिन आपने बोला हमजा में अगर इतनी जुर्रत है, हिम्मत है, आपको लगता है उसमें जुर्रत या हिम्मत? नहीं भाई बिल्कुल नहीं है। इतनी दफा उसे इनवाइट कर चुके हैं, फिर इनवाइट करते हैं, आओ हमजा आओ मेरे साथ 1 to 1 बात करो। अगर आपको मैंने माफी ना मंगवाई कि भाई आप विद लॉजिक बात करेंगे, ये नहीं कि लोगों को बताएंगे कि ये देखें इंडिया की बात करता है, आपको लगता है हिम्मत है उसमें या नहीं सर, वो या नॉलेज है? देखिए मैंने बताया था कि वो इतना मायूस तरीन यूट्यूबर है, इतना फीका यूट्यूबर है, नाकाम तरीन यूट्यूबर है कि उसको देखते ही कोई नहीं है। आप उसके चैनल में जाके तो देखिए 5,000-7,000 से ज्यादा उसे लोग देखते ही नहीं। हमारे नाम पे जो वीडियोस बनाई हैं वो 1-2 वीडियो लाखों में। तो सर वो फेम लेना चाह रहा था, आपके नाम से उसे फेम मिल गया, उस फेम की वजह से उसने वो वीडियो गई उसकी। को छोड़ते हैं, ये कंट्रोवर्सी या इन चीजों को बताएं। इंडिया में भी इलेक्शन है कुछ ही महीनों बाद, वहां पे कैसे रिजल्ट मैं बताता हूँ आपको, पहले ही बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी अक्सर प्रोडिक्शन जो है ना वो काफी बेहतर होती है, सच भी हो जाती है। अच्छा, आप प्रेडिक्शन इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब लीड मारेंगे, लीड। ठीक है, एक तो था ना छोटे लेवल पे जीत गए, वो पूरी मेजॉरिटी के साथ, पूरी पावर के साथ इंडिया के तीसरी बार वजीर आजम बनेंगे। और आप देख लीजिएगा किस बेस पे बनता है इंसान वजीर आजम। सर इस तरह नहीं होता कि 4 साल आप भागे रहे हो लंदन
तो जब बादशाही की सीट पे बैठ रहा है तो आप पाकिस्तान ये गरीब आवाम को आपने बेवकूफ़ समझ के आप फिर आके सीट पे बैठ गए। उधर ऐसा नहीं होता, उधर जेन्युइन इलेक्शन होते हैं और वो देखते हैं लोग कि हमारे लिए किसने क्या काम किए। अभी देखिए इंडिया की तकदीर जिस इंसान ने बदली है उनका नाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। उन्होंने इंडिया की तकदीर बदली, अपने लोगों को उन्होंने जो है ना एक्सपर्ट किया, चाहे IT हो, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम बनाया। वो तो बातें मैं 100 बार बता चुका हूं कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया है, लेकिन पूरी दुनिया में गुर्बत से ऐसा निकाला उन्होंने कि देखे अभी मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में 10 लाख घरों की बात हुई थी जो आज तक पूरे नहीं हुई। मोदी साहब ने करोड़ों घर बनवा दिए गरीबों के लिए जो झोपड़पट्टियों में रहते थे उनके लिए। कुछ ऐसी स्कीम भी चलती है कि भाई आप अपना घर स्टार्ट करें, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ पैसे दिए जाएंगे और आप उसी के थ्रू कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और वाशरूम्स प्रॉपर जो है कि भाई आप वाशरूम की फोटो, अपने वाशरूम बना के फोटो भेजें और आपको उसका पैसे दिए जाएंगे। वजीफा जो होता है ना, वजीफा जो हमारे इस्लाम का कानून है, जो हमारे इस्लाम में वजीफा होता है, वजीफा, हाँ स्कॉलरशिप हो गई, वजीफा हो गया कि आपके घर में इतने बच्चे हैं तो उस लिहाज से आपको रिलीफ दिया जाएगा। तो देखे हम एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं जो मुसलमानों की कंट्री है, इधर कोई स्कॉलरशिप नहीं है, कोई वजीफा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इंडिया में वजीफा भी दिया जाता है, स्कॉलरशिप भी दी जाती है। और सबसे बड़ी बात शुएब भाई मैं आपको बताता हूँ, किसी मुल्क जब बनता है ना तो उस मुल्क की मेन बुनियाद, मेन जरूरियात होती है बिजली, पानी, गैस, आटा, एजुकेशन, अच्छे हॉस्पिटल। अच्छा ये किसी पे एहसान नहीं है, ये उस मुल्क की गवर्नमेंट का हक है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका फर्ज है। अब हम देखें कितने बदनसीब है, हम हॉस्पिटल में भी पूरे पैसे देते हैं, हम अपने बच्चों की फीसें भी दुनिया में सबसे महंगी दे रहे हैं, दुनिया में सबसे महंगी बिजली भी हम लोग खरीदते हैं, दुनिया में सबसे महंगी गैस भी हम लोग खरीद रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि हमें गवर्नमेंट ने क्या दिया? नहीं, आपने बात की बिजली, नो डाउट इस टाइम एशिया में सबसे ज्यादा महंगी जो है वो पाकिस्तान में पर यूनिट चल रहा है। लेकिन स्कूल की जो आपने फीस की बात की है ना, मैं क्योंकि सर्च करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो शायद इंडिया में भी बहुत महंगे महंगे स्कूल हैं अभी तो भाई, बहुत महंगे महंगे। सर जिनको आप बहुत महंगे स्कूल कह रहे हो ना, आपको अंदाजा होना चाहिए कि उनकी क्लास क्या है। मैं आता हूँ इसे गवर्नमेंट के, सर सुनिए, गवर्नमेंट के आम स्कूल के ऊपर आता हूँ, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होती है ना, ये प्राइमरी वगैरह, ये स्टार्टिंग जो क्लासें होती हैं। अब आप वो स्टार्टिंग क्लासें गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, इंडिया के सरकारी स्कूल जो फ्री है उसे कंपेयर कर लीजिए, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसकी देख लीजिए, और पाकिस्तान में जो सरकारी स्कूल है इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप देख लीजिए। तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, हमारे यहाँ जो सबसे हाई फाई क्लास के स्कूल है ना, जो महंगे तरीन स्कूल है, इंडिया के आम सरकारी स्कूल के बराबर का उसका लेवल है सर। ये थी मतलब ये है कि आबिद भाई ने जो बातें की हैं काफी हद तक मैं उनसे एग्री करता हूँ। डेफिनेटली एजुकेशन का लेवल ये सिर्फ आबिद भाई नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है कि अगर आज थोड़ा कंपैरिजन किया जाए या इंटरनेशनल लेवल पे आप यही देख लें कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज के CEOs हैं वो मोस्टली हमें इंडियंस देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान से उस तरीके से नहीं देखने को मिलते। और इलेक्शन की जहां तक बात है, तो जब तक पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक यहाँ पे डेमोक्रेसी हकीकी मायने में नहीं आएगी, जब तक मेजोरिटी मतलब एक पार्टी की मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट नहीं आएगी, तब तक वो अपने फैसले खासतौर पे फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से अपने डिसीजन नहीं ले पाएगा, दबाव आएगा। और यही मतलब मेरे ख्याल से यही आज की वीडियो है। और जी अभी देखिए हमारी जो मायूस गवर्नमेंट बनने जा रही है ना, वो इतनी मायूस गवर्नमेंट होगी कि देखिए सिंध वालों का अलग अपना फैसला होगा क्योंकि उधर गवर्नमेंट अलग है, पंजाब वालों का अलग अपना फैसला होगा, बलोचिस्तान वालों का अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा वालों का अलग होगा, क्योंकि सबकी गवर्नमेंट अलग अलग है। तो फिर हम कैसे तरक्की करेंगे सर, हम कैसे ऊपर जाएंगे, कैसे कामयाब होंगे कि जब हमारे पास ताकतवर वजीर आजम ही नहीं आने दिया आज तक देखिए ना कि कोई वजीर आजम थोड़ा सा ताकतवर हुआ है तो उसकी गवर्नमेंट चली जाती है, वो 2 साल 2.5 साल 3 साल 4 साल बाद वो भाग जाते हैं। तो मतलब अब जो भी गवर्नमेंट आए तो प्लीज खुदारा उसके 5 साल पूरे होने चाहिए, और वो जो भी डिसीजन ले, देखे वजीर आजम होता है सुपर पावर, किसी भी कंट्री का वजीर आजम होता है वो सुपर पावर होता है। हाँ जी, तो अब जो सबसे बड़ी पावर है, अगर उसने कोई डिसीजन ले लिया है तो आप दूसरे अदारे या दूसरे लोग, आप कौन होते हैं उसका डिसीजन चेंज करने वाले? जाहिर बात है, एक दफा इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड कर दिया कि ये पार्टी विन कर गई, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसके बाद फिर उसी की बात को मानना जाना चाहिए और उसके डिसीजन को समझना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, आबिद भाई की बातें कैसी लगी, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।